अगर किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और वो ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा तो इसके क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर किसी भी बंदे को हाइपरटेंशन है और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा तो ऐसे बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक इसलिए इन पेशेंट्स को होता है क्योंकि लंबे अरसे से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहने की वजह से इनकी आर्टरीज जो शरेयानें हैं वो हार्ड हो जाती है और इसके अलावा थिक हो जाती है। आर्टरीज का थिक होने की वजह से हमारी हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। और दूसरा है स्ट्रोक। अगर किसी भी पेशेंट का कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है तो ऐसे पेशेंट को स्ट्रोक होने के खदशात ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स में इस्केमिक स्ट्रोक हो जाता है। इस्केमिक स्ट्रोक से मुराद उनकी जो शरेयानें हैं वो बंद हो जाती हैं। तो शरेयान बंद होने की वजह से ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना मिलने की वजह से ऐसे पेशेंट्स को इस्केमिक स्ट्रोक हो जाता है। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को हेमरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है। कंटिन्यूसली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग में कहीं भी शरेयान फट सकती है, तो शरेयान फटने की वजह से ऐसे पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। तीसरा है हार्ट फेल्यूर। अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन है और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, अगर उसका किसी भी वजह से एब्रप्टली ब्लड प्रेशर रेज हो गया तो ऐसे पेशेंट की हार्ट फेल हो जाती है, उनकी हार्ट कंपनसेट नहीं कर पाती। तो हार्ट कंपनसेट ना करने की वजह से उनकी हार्ट पंप नहीं कर पाती, तो हार्ट की पंपिंग फेल्यूर की वजह से ऐसे पेशेंट हार्ट फेल्यूर में चले जाते हैं। और इसके अलावा कंटिन्यूसली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रहने की वजह से जो दिल के पट्टे हैं वो भी मुतासिर होते हैं, वो थिक हो जाते हैं, उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। और चौथे नंबर पे है एन्यूरिज्म हो जाना। अगर किसी भी पेशेंट का कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है और वो ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा तो ऐसे पेशेंट्स की बॉडी में जो शरेयानें होती हैं वो कहीं से भी एन्यूरिज्म मतलब इब्नॉर्मली डायलेट हो सकती हैं। अगर वो इब्नॉर्मली डायलेट हो गई तो उसको डायसेक्शन भी हो सकती है और वो रप्चर भी हो सकती हैं। अगर वो कहीं से डायसेक्ट हो गई या रप्चर हो गई तो फिर वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और वो पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, तो इसलिए लाजमी है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए। पांचवें नंबर पे है रीनल फेल्यूर। अगर किसी भी पेशेंट का कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है तो ऐसे पेशेंट अक्यूट रीनल फेल्यूर डेवलप कर सकते हैं या ऐसे पेशेंट क्रोनिक रीनल फेल्यूर में भी चले जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर रेज होने की वजह से जो रीनल आर्टरीज होती हैं, गुर्दों की जो शरेयानें होती हैं छोटी छोटी, वो मुतासिर हो जाती हैं। तो उनका मुतासिर होने की वजह से गुर्दों को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता, तो गुर्दों को ब्लड ना मिलने की वजह से गुर्दे फेल्यूर की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट या तो ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं या तो उनकी डायलिसिस करनी पड़ती है। और छठा है रेटाइनोपैथी। अगर किसी भी पेशेंट का कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है, एलिवेटेड रह रहा है, तो ऐसे पेशेंट की आंखें मुतासिर हो सकती हैं। उनकी आंखों की जो आर्टरीज होती हैं, रेटाइनल आर्टरीज, वो मुतासिर हो सकती हैं। कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उनकी रेटाइनल आर्टरीज में हेमरेजेस हो जाते हैं, तो ऐसे में पेशेंट ब्लाइंड भी हो सकता है। और सातवें नंबर पे है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है तो उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। लाइक उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहेगा, एलडीएल उनका कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ रहेगा, उनकी वेस्ट सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगी और ऐसे पेशेंट रिस्क पे होते हैं, उनको डायबिटीज हो जाती है। और आठवें नंबर पे है हाइपरटेंशन एनकेफेलोपैथी। अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन है और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा तो उनका अब्रप्टली ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो हाइपरटेंशन एनकेफ में चले जाते हैं, यानी उनकी मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाती है, वो रियलिटी से कनेक्शन नहीं कर पाते, उनको चीजें याद नहीं रहती, थिंकिंग प्रॉब्लम हो जाता है, लर्निंग प्रॉब्लम हो जाता है, कोई चीज लर्न नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं हो पाते, वो लोगों को याद नहीं रख पाते। तो लाजमी है कि अगर कोई भी पेशेंट हाइपरटेंसिव डायग्नोस हो रहा है तो वो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करे, वो अपनी ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे ले और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करे। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट डेवलप करता है तो पूरी लाइफ उसकी डिसेबल हो जाती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।